साथियों, आज मैं उड़ीसा आता हूं तो यहां के विकास को गति देने के संकल्प के साथ आता हूं। लेकिन आपको याद करना होगा, 2014 से पहले दिल्ली से कांग्रेस के नेता यहां आते थे तो क्या करते थे? वे लोग यहां कालाहांडी जाते थे, आदिवासी बस्तियों में जाकर तस्वीरें खिंचवाते थे। टीवी और अखबारों में तस्वीरें छपती थी और पूरी दुनिया में उड़ीसा की गरीबी छाई रहती थी। जिस उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ विराजते हैं, जहां कोणार्क में सूर्यदेव विराजते हो, जहां हजारों वर्षों की हमारी समृद्ध सभ्यता के निशान है, ऐसे समृद्ध उड़ीसा को कुछ राजनीतिक दलों ने विकास से वंचित रखने का पाप किया है। साथियों, 2014 से पहले जहां उड़ीसा की पहचान को खराब करने के प्रयास होते थे, वहीं हमारी सरकार आज उड़ीसा का गौरव बढ़ा रही है। आपने देखा है कि उड़ीसा में G20 की बड़ी बैठकें हुई, जिनमें दुनिया भर से लोग आए। दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें भी उड़ीसा छाया रहा। भारत की सांस्कृतिक विरासत के उसे दुनिया के ताकतवर देशों के नेताओं को परिचित कराने के लिए हमने कोणार्क चक्र को चुना। आज दुनिया के शीर्ष नेताओं में से कोई ऐसा नहीं है जिसकी तस्वीर कोणार्क चक्र के सामने न हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दुनिया के नेताओं को उड़ीसा की समृद्ध धरोहर के बारे में बताने का अवसर मिला। यहां पर्यटन के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं, हीराकुंड बांध में भी पर्यटन की जितनी संभावनाएं हैं, उनका उपयोग नहीं हो पाया। भाजपा सरकार बनते ही इस क्षेत्र में टूरिज्म के नए आयाम जोड़े जाएंगे। साथियों, आज मैं उड़ीसा आता हूं तो यहां के विकास को गति देने के संकल्प के साथ आता हूं। लेकिन आपको याद करना होगा, 2014 से पहले दिल्ली से कांग्रेस के नेता यहां आते थे तो क्या करते थे? वे लोग यहां कालाहांडी जाते थे, आदिवासी बस्तियों में जाकर तस्वीरें खिंचवाते थे। टीवी और अखबारों में तस्वीरें छपती थी और पूरी दुनिया में उड़ीसा की गरीबी छाई रहती थी। जिस उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ विराजते हैं, जहां कोणार्क में सूर्यदेव विराजते हो, जहां हजारों वर्षों की हमारी समृद्ध सभ्यता के निशान है, ऐसे समृद्ध उड़ीसा को कुछ राजनीतिक दलों ने विकास से वंचित रखने का पाप किया है। साथियों, 2014 से पहले जहां उड़ीसा की पहचान को खराब करने के प्रयास होते थे, वहीं हमारी सरकार आज उड़ीसा का गौरव बढ़ा रही है। आपने देखा है कि उड़ीसा में G20 की बड़ी बैठकें हुई, जिनमें दुनिया भर से लोग आए। दिल्ली में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें भी उड़ीसा छाया रहा। भारत की सांस्कृतिक विरासत के उसे दुनिया के ताकतवर देशों के नेताओं को परिचित कराने के लिए हमने कोणार्क चक्र को चुना। आज दुनिया के शीर्ष नेताओं में से कोई ऐसा नहीं है जिसकी तस्वीर कोणार्क चक्र के सामने न हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दुनिया के नेताओं को उड़ीसा की समृद्ध धरोहर के बारे में बताने का अवसर मिला। यहां पर्यटन के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं, हीराकुंड बांध में भी पर्यटन की जितनी संभावनाएं हैं, उनका उपयोग नहीं हो पाया। भाजपा सरकार बनते ही इस क्षेत्र में टूरिज्म के नए आयाम जोड़े जाएंगे।